मर्द को कपड़े उतारकर बिस्तर पर बांध दिया गया और फिर इंजेक्शन वाली नीली दवाई धीरे धीरे उसके शरीर में डाली गई। उसके बाद वह बहुत दर्द में चला गया। उसका शरीर धीरे धीरे अजीब होने लगा और कुछ ही देर में वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया। फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी होने लगी और वह एक ट्रांसपेरेंट इंसान बन गया। लेकिन ज्यादा ऊर्जा खर्च होने की वजह से करण बेहोश हो गया। दीक्षा जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी ने करण के शरीर को हल्के से छुआ और उसके शरीर से नीली बिजली निकलने लगी। उसी रात ड्यूटी पर रहने वाली रिया उस टू मिंग बने करण की हर हरकत पर नजर रख रही थी। रिया बस एक झपकी ही ले पाई थी कि कंट्रोल रूम का स्टील वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर एक अदृश्य हाथ ने रिया के बालों को छुआ और धीरे धीरे उसकी कपड़े खोलने लगा। रिया अचानक डरकर जाग गई और देखा कि उसकी कपड़े किसी ने खोल दिए थे। उसने तुरंत करण को आवाज लगाई कि क्या ये उसी ने किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर रिया ने मॉनिटर पर देखा कि करण बिस्तर पर मौजूद ही नहीं था। वह पलटकर उसे ढूंढने लगी और उसी दौरान करण वापस बिस्तर पर लौट चुका था। अगली सुबह रिया ने करण की रात की हरकतें सबको बता दी, लेकिन करण की एक्स दीक्षा को यकीन नहीं आया कि करण ऐसा कर सकता है। दीपक करण से बात करने ही वाला था, लेकिन रिया ने उसे रोक दिया क्योंकि करण इस प्रयोग का टीम लीडर था और अगर किसी ने उसे नाराज कर दिया तो सबकी नौकरी खतरे में थी। इसलिए रिया मजबूरी में चुप रही। उस दिन श्वेता बाथरूम गई और अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह बैठने वाली थी अचानक उसे पानी बहने की आवाज आई। उसने पेशाब वाले पॉट की तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर श्वेता ने थर्मल गॉगल्स पहनकर पूरा बाथरूम स्कैन किया लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी जाकर वह चैन से बैठ पाई। लगातार हो रही अजीब घटनाओं से सब लोग सतर्क हो गए थे। अच्छा ये था कि अगले दिन करण को रिकवरी वाली दवा देने का प्लान था ताकि वह सामान्य हो सके। एक नारंगी लाल दवाई करण के शरीर में इंजेक्ट की गई। दवाई उसके खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल गई और फिर दिमाग तक पहुंची। लेकिन करण न सिर्फ ठीक नहीं हुआ बल्कि दर्द से और भी बुरी हालत में जाने लगा। करण बहुत खतरनाक हो गया था और उसकी जान को भी खतरा था। सभी की कोशिशों से उसकी जान तो बच गई लेकिन उसे फिर से सामान्य इंसान बनाना पूरी तरह फेल हो गया। इससे करण का दिमाग और भी विकृत हो गया। वह कपड़े पहनकर सिर पर मास्क लगाकर सबकी रोक टोक के बावजूद भाग निकला। घर पहुंचकर उसने अचानक सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली सोनम को कपड़े उतारते हुए देख लिया।